श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक भूमिका पूर्वक अर्जुन का प्रश्न बताने वाले हैं। प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध से प्रश्न उपयोगी भूमिका अर्जुन ने की सार्ध श्लोक से। द्वितीय अध्याय को सावधान चित्त होकर के अर्जुन ने सुना और सुनने के पश्चात जो द्वितीय अध्याय का अर्थ अर्जुन के बुद्धि में आया उसे सुन करके अर्जुन का मन खिन्न हुआ और खिन्न होकर के प्रश्न कर रहा है। ये बताया गया था भाष्यकार भगवान के द्वारा। द्वितीय अध्याय में भगवान ने ज्ञान को साक्षात श्रेय की प्राप्ति का साधन बताया। ज्ञान निष्ठा जिसके जीवन में आती है उसे ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ज्ञान निष्ठ को स्थित प्रज्ञ बता करके एक प्रकार से कृतार्थ बताया और अर्जुन को कहा कि तुम्हारा तो कर्म में अधिकार है। जो कर्म ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट है। तो अर्जुन ने इसको सुनकर के भगवान से ये कहा कि आपको यदि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ अभिप्रेत है और मुझे निकृष्ट जो युद्ध जैसा क्रूर कर्म है उसी में क्यों नियुक्त कर रहे हो? यद्यपि आप मेरे हितैषी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यामिश्र वाक्यों के द्वारा मुझे भ्रमित से आप कर रहे हैं। यद्यपि मेरे मोह का अपने करने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए मुझे मोहित तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मंद बुद्धि से मुझे ऐसा ही लग रहा है। इसलिए कृपा करके यदि आपके मत में ये निश्चित है कि ज्ञान और कर्म परस्पर अंधकार और तमह के तरह प्रकाश के तरह विरोधी होने से एक पुरुष अनुष्ठेय है नहीं, तो मेरे श्रेय के साधन के रूप में ज्ञान और कर्म इन दोनों में से जो आप निश्चित समझ रहे हैं वह मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न किया। अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप ही भगवान उत्तर दे रहे। प्रश्न है ज्ञान कर्म असमुच्चय। अर्जुन ने समझ करके ही प्रश्न किया है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में ज्ञान और कर्म को भिन्न भिन्न पुरुष अनुष्ठेय बताया है। एक पुरुष अनुष्ठेयत्व एक फल के उद्देश्य से इनमें नहीं है, ऐसा द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है। यही अर्जुन ने समझा है और समझ करके प्रश्न किया। तो इन दोनों में से मेरे लिए जो श्रेयस्कर होगा वो बताइए। तो भगवान भी अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर तृतीय श्लोक से दे रहे हैं। प्रश्न है असमुच्चय अनुसार और उसी
प्रश्न के अनुसार उत्तर है का अर्थ है असमुच्चय पक्ष में ही उपपन्न होने वाला उत्तर है, समुच्चय पक्ष में उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इस संसार को बना करके मैंने ब्रह्मा जी को संसार के अध्यक्ष के रूप में बनाया और उन्हें वेद का उपदेश करते हुए दो निष्ठाएं शास्त्राधिकारी के द्वारा अनुष्ठेय के रूप में बताई। दो प्रकार के साधन बताए हैं, एक ज्ञान निष्ठा, दूसरी कर्मनिष्ठा। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम इत्यादि मंत्र के अनुसार भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को अपनी प्रथम संतान के रूप में उत्पन्न करके उन्हें वेद का उपदेश किया। यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै के अनुसार एक पुस्तक हाथ में ली और ब्रह्मा जी को सौंपी भेंट, ऐसा नहीं, वेद की सारे वेद का उच्चारण करके सुनाया, उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने उसे सुन करके धारण कर लिया, इसलिए श्रुति है और वो वेदार्थ है। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया था कि द्विधो ही वैदिको धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। वही यहां पर ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में बताया गया प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा शब्द से बताया जा रहा है। और उसमें से इन दोनों का अनुष्ठान भी प्रवृत्ति लक्षण धर्म का और निवृत्ति लक्षण धर्म का एक पुरुष के द्वारा ही संभव नहीं है, इसलिए अलग अलग दो अधिकारी ज्ञान के और कर्म के बताए गए हैं। ज्ञान का अधिकारी है वो सांख्य शब्दित वैराग्यवान सन्यासी, विविधिषु सन्यासी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है, उसका अनुष्ठेय ज्ञान है। अनुष्ठेय ज्ञान है का मतलब ज्ञान के जो साधन है 13वें अध्याय में भी बताए जाएंगे, अमानित्वम अदम्भित्वम, इसको ज्ञान के साधनों को भगवान ज्ञान शब्द से ही कहते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये सब जो है ज्ञान के साधन बताए ना, वो ज्ञान है, ज्ञान के अंतरंग साधन है। और उन ज्ञान के अंतरंग साधनों में अधिकार है विविधिषु सन्यासी का। उस विविधिषु सन्यासी को सांख्य शब्द से भगवान कहते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, यानी ज्ञान योगात्मक निष्ठा अनुष्ठेया के रूप में सांख्यों को बताई है। सांख्य ही ज्ञान योगात्मिका निष्ठा अनुष्ठेया इति मया पूरा प्रोक्ता, ऐसा लगाना, षष्ठी कर्तार्थ में है। और योगी नाम कर्म योगात्मिका निष्ठा अनुष्ठेया मया पूरा प्रोक्ता, और इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है, इसलिए कर्म योगात्मिका ये अर्थ निकलेगा। और ज्ञान योगात्मिका निष्ठा, और सांख्या नाम यानी सांख्य ही अनुष्ठेया इति मया पूरा प्रोक्ता, ऐसा। तो अलग सांख्य शब्द से विविधिषु सन्यासी और योगी शब्द से कर्मी को लिया गया, कर्माधिकारी को। इसी प्रकार का इस श्लोक का अर्थ
भाष्यकार भगवान बताते हैं, लोकेस्मिन यानी शास्त्रानुष्ठान अधिकृतानाम त्रयवर्णिकानाम द्विविधा यानी द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति ही अनुष्ठे तात्पर्यम पुरा पूर्वम सर्गादो प्रजा सृष्ट्वा तासाम अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम वेदार्थ संप्रदायम आयुष्पूर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप। ये पूर्वार्ध का अर्थ है। अनघ का पर्यायवाचक है अपाप। अविद्यमान अघ यस्मिन असो अनघ, जिसमें अघ शब्दित पाप नहीं है उसे कहा जाता अनघ यानी अपाप, पाप रहित। अर्जुन का विशेषण है। वही वेद की सारभूता श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी भी है जो अपाप है। इस अभिप्राय से हे अनघ ऐसा संबोधन कर रहे हैं। तो लोकेस्मिन यानी अस्मिन लोके, कब? तो कहते हैं वो सर्गादो, इस लोक में हमने दो निष्ठाएं बताई हैं इस संसार में। और किनके लिए? तो कहते शास्त्रानुष्ठान अधिकृतानाम त्रयवर्णिकानाम। तो शास्त्र है वेद, और वेद के द्वारा उक्त जो साधन, दो प्रकार का धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, उसे शास्त्र शब्द से ही लीजिए, या अनुष्ठान शब्द, शास्त्र से वेद को और अनुष्ठान शब्द से अनुष्ठेय अर्थ को लेना, कर्म अर्थ में ल्यूट प्रत्यय मान करके। इसलिए शास्त्र अनुष्ठान अधिकृतानाम का अर्थ निकलेगा शास्त्र के द्वारा अनुष्ठेयत्वेन रूपेण उक्त जो साधन है वो है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। और उसमें जो अधिकृत हैं शास्त्र प्रतिपाद्य धर्मद्वय में अधिकारित्वेन रूपेण निश्चित मनुष्य, वे हैं वेदोक्त साधन के अधिकारी त्रयवर्णिक। इसलिए त्रयवर्णिका नाम। द्विविधा यानी द्विप्रकारा, विधा प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होकर के विधा शब्द बना है। निष्ठा यानी स्थिति यानी अनुष्ठेय तात्पर्यम। तो दो प्रकार की निष्ठा यानी स्थिति, अनुष्ठान तात्पर्य अर्थात साधन बताया है। प्रकार अर्थ में थाल भी होता है, सर्वथा इत्यादि बनता है। यथा ये न प्रकार नहीं यथा, ऐसे धा भी होता है। एक विधा शब्द ही है प्रकार अर्थ में। हाँ, विधा विधा शब्द है प्रकार अर्थ में। तो अनुष्ठेय तात्पर्यम पुरा यानी पूर्वम सर्गादो प्रजा सृष्ट्वा। तो सर्ग के प्रारंभ में प्राणियों को बना करके संसारी बना करके फिर उन प्राणियों के, और प्राणियों में भी शास्त्राधिकारी प्राणी है मनुष्य, मनुष्याधिकारत्वात् ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी कहते हैं शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है। इसलिए मनुष्यों को बना करके उनका अभ्युदय और निश्रेयस रूपी प्रयोजन जिससे सिद्ध हो सके ऐसा साधन भी मैंने बताया है।
तो अभ्युदय निश्रेष प्राप्ति साधनम वेदार्थ संप्रदायम अविस्कुर्वता। तो ये निष्ठा का अर्थ तो अभ्युदय निश्रेष प्राप्ति साधनम यहां तक कर दिया। श्लोकस्थ निष्ठा शब्द है। निष्ठा शब्द का अर्थ है अभ्युदय और निश्रेष प्राप्ति का साधन। स्थिति भी अर्थ निष्ठा का ही किया, अनुष्ठेय तात्पर्यम। और वो कौन है? जो शास्त्र प्रसिद्ध दो प्रकार का प्रयोजन है, अभ्युदय और निश्रेयस, उसकी प्राप्ति का साधन वो है वेदोक्त धर्म। वो है यहां बताई जाने वाली द्विधा निष्ठा, अभ्युदय निश्रेष प्राप्ति की साधन भूता। अब उपदेश करने वाला जो वक्ता है, जो अर्जुन को उपदेश कर रहा है, वक्ता प्रवक्ता वो कौन है? भगवान स्वयं। उन्होंने ही सृष्टि के प्रारंभ में ये दो प्रकार के साधन अभ्युदय और निश्रेष प्राप्ति के साधन के रूप में बताए हैं। वो किनको बताए हैं? सृष्टि के प्रारंभ में तो सृष्टि के जो प्रथम वो पुत्र है भगवान के इस कल्प में, वो कौन है? ब्रह्मा जी। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे के अनुसार हिरण्यगर्भ प्रथम संतान है, इसलिए प्रथम शरीरी कहा जाता है उनको। और यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यह मंत्र भी बताता है। और उनको वेद का उपदेश करके वेदार्थ, वेद का उपदेश करने का अर्थ है वेदार्थ का उपदेश करना। तो ये दो प्रकार की निष्ठा बताए। तो वेद के उपदेश में फिर ईशावास्यम भी आ गया ना, तो उससे ज्ञान निष्ठा बताई ब्रह्मा जी को। और कुर्वन् नेवेह कर्माणि से कर्म निष्ठा बताई। इस प्रकार ये दो साधन बताए हैं। अब वो वक्ता का विशेषण है, वक्ता की विशेषता बताई जा रही है। वक्ता को यहां बताने वाला मूल में पद है मया, स्वयं भगवान ने बताया है ना, इसलिए मया। और तो भगवान अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं। तो वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता मया, वेदों का जो वेदार्थ संप्रदाय का मतलब वेदार्थ को सम्यक प्रकार से अधिकारी को प्रदान करने की जो परंपरा है वो है साधन। क्या नाम? परंपरा को वेदार्थ संप्रदाय बताया जा रहा है। और उसका आविष्कार करने वाला जो मैं हूं, वेदार्थ संप्रदाय के आविष्कर्ता नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम के अनुसार ये संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भगवान, वेदार्थ संप्रदाय। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान स्वयं अपने आप को कहता है कि वेदांत कृत, और वेदांत कृत का अर्थ है वेदांत संप्रदाय कृत। तो वही कह रहे हैं वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता मया, वेदार्थ संप्रदाय का आविष्कार करने वाले मेरे द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस के साधन के रूप में दो निष्ठाएं बताई गई। प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, और वो आप्त हैं और कुछ अन्यथा नहीं बता सकते, इस अभिप्राय से सर्वज्ञेन ईश्वरेण ये विशेषण है। तो मया के 3 विशेषण हो गए ना, वेदार्थ संप्रदायम आविष्कुर्वता, सर्वज्ञेन और ईश्वरेण।
तो उत्तरार्ध का व्याख्यान प्रारंभ करते भाष्यकार भगवान। पूर्वार्ध का व्याख्यान हो गया भाष्य में। हाँ हाँ नहीं, वहां उस समय अहम शब्द से अस्मत् शब्द का प्रयोग ये वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जो कृष्ण अवतार हैं और उनकी जो स्थूल उपाधि है उस उपाधि विशिष्ट को नहीं लेना है, अपितु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानत्व की जो उपाधि है वो है माया उपाधि, कारण ब्रह्म। उसमें वो जगत का उत्पादयिता, ब्रह्मा जी का जो उत्पादयिता है वो स्वरूप भगवान का, उसमें भगवान अपनी अहंता को स्थापित करके मया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब शरीरधारी रहते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो उस समय अहम अर्थ सारी उपाधियों से पृथक जो जगत का अधिष्ठान है उसमें अहंता को स्थापित करके अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है अहम ब्रह्मास्मि में। इसलिए वक्ता का जो तात्पर्य है शब्द उच्चारण करते समय कहाँ है, किस तात्पर्य से अभिप्राय से वक्ता शब्द उच्चारण कर रहे हैं, उस पर भी वाक्यार्थ निर्धारण बहुत सा निर्धारित होता है ना, वाक्यार्थ का निर्धारण होता है। तो भगवान का मया प्रोक्ता ये कहते समय अभिप्राय वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में अर्जुन के सामने स्थित जो शरीर है उस शरीर से नहीं है, वो है जगत कारण से, हाँ मायोपाधिक चैतन्य से। उस मायोपाधिक चैतन्य ने ब्रह्म संसार बनाया, पहले अपंचकृत पंचमहाभूतों को बनाया, उनसे समष्टि सूक्ष्म शरीर बनाया और उससे अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही ब्रह्मा जी है। और उस ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए का अर्थ है ब्रह्मा जी की उपाधि उत्पन्न हुई, तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया माना गया, ब्रह्मा जी की उपाधि को उत्पन्न किया। तो और फिर वेदों का उपदेश किया उनको, तो वेदों का उपदेश किया तो ईशावास्यम इदम सर्वम ये भी आ ही गया, तो उससे ज्ञान निष्ठा बताई। कुर्वन्यवेह कर्मणि आ ही गया, तो उससे कर्म निष्ठा बताई। नहीं, अगले कल्प वाले ब्रह्मा जी तो मुक्त हो जाते हैं, और ये जो ब्रह्मा जी होते हैं इस कल्प में वो होते हैं पूर्व कल्प में जिसकी अहंग्रह उपासना हिरण्यगर्भ की पूर्ण हो गई है, लेकिन महाप्रलय का समय आ गया, उस कल्पीय ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की पूरी हो गई और एक साधक जो लगा था अहंग्रह उपासना करने में हिरण्यगर्भ की, उसकी उपासना पूर्ण हो गई, लेकिन सायुज्य प्राप्त करना था तो उस उपाधि के ही समाप्ति का समय आ गया, तो सायुज्य की प्राप्ति उसे नहीं होगी, तो वो भी उसी संकल्प के साथ विलीन होगा प्रकृति में। और ब्रह्मा जी विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे पूर्वकल्पीय, और फिर जब दूसरी सृष्टि होनी होती है महाप्रलय के बाद में, अभी वर्तमान सृष्टि होनी है, तो भगवान तो सर्वज्ञ होने के नाते जानते हैं पूर्व कल्प में जो मुक्त नहीं हो पाए उनके कर्म और उपासना का फल उनको भोगवाने के लिए ही सृष्टि करते हैं, कर्म सापेक्ष ऐसा करते हैं ना। तो पूर्व कल्पीय जो साधक था जिसकी हिरण्यगर्भ बनने के लिए अहंग्रह उपासना परिपूर्ण हो गई थी, लेकिन सृष्टि का स्थिति काल समाप्त हो गया था, इसलिए उसका फल भोग नहीं पाया था, ब्रह्मा जी बन नहीं पाया था। यदि सायुज्य प्राप्त करता तब तो ठीक ही होता, लेकिन सायुज्य प्राप्त करने का समय था नहीं। जो साधक था, हाँ और भी साधक थे,
लेकिन जिसकी उपासना का परिपाक होगा उसको न ब्रह्मा जी बनाएंगे। हाँ, और बाकी को तो सालों के सामीप्य आदि उनकी उपासना के अनुसार, उपासना के तारतम्य के अनुसार ब्रह्मलोक के नागरिक आदि बनाएंगे। और जिसकी उपासना का परिपाक हो गया था उसे हिरण्यगर्भ बना देता है और उसे स्वयं भगवान इस कल्प में ब्रह्म विद्या के संप्रदाय में अपने शिष्य के रूप में स्थापित करता है। प्रथम शिष्य, वो प्रथम पुत्र भी हैं भगवान के, प्रथम शिष्य भी हैं। इसलिए मंत्र कहता है कि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा जी को सबसे पहले बनाता है। और यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, और तस्मै ब्रह्मणे, अपने द्वारा अपने ही प्रथम संतान के रूप में सृष्ट जो ब्रह्मा जी हैं उनको अपने प्रथम शिष्य भी बना लेता है। वही तो नारायण है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम में, और पद्मभवम है ब्रह्मा, उनको दे देते हैं वेद। तो वेद का उपदेश करना ही वेदोक्त द्विविध जो साधन है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, उसका उपदेश करना है। और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने मानस पुत्र मरीचादियों को प्रवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश करते हैं और सनक सनंदन आदि को निवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश करते हैं। और मानस पुत्रों में ही उनके वशिष्ठ भी हैं। मानस पुत्र का मतलब संकल्प से ही निष्पन्न हुए पुत्र। योनिज सृष्टि तो मनु से शुरू हो जाती है ना, मनु स्वयं भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो मानस पुत्र हैं, मनु और शत्रुपा। फिर शत्रुपा की तो शादी, फिर शत्रुपा के साथ फिर योनि सृष्टि शुरू हो जाती है मनु से मानव बन जाता है। लेकिन वशिष्ठ जो है स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सप्तऋषियों में। तो इनको ये ब्रह्मा जी ने पद्मभवम वशिष्ठम के अनुसार उपदेश किया, ये परंपरा चली। तो ये वेदांत संप्रदाय प्रारंभ हुआ नारायण से, तो उन्होंने इसलिए पूर्वम ये बता दिया। और इस प्रकार ये पूर्वार्ध का अर्थ हो गया। उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। तत्र तो अवतरण है उत्तरार्ध का, अवतरण भाष्य एक प्रकार से कहा जाएगा कि तत्र का सा द्विधा निष्ठा इत्याह। तो तत्र निर्धारण अर्थक सप्तम्यंत समझना, सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होकर के बना, इसलिए तत्र का अर्थ है तयो हो। तो जब भगवान ने पहले दो प्रकार की निष्ठा बताई, तो दो प्रकार की निष्ठा कौन सी है वेद की? तो कहा का सा द्विधा निष्ठा इत्याह। उत्तरार्ध में दो प्रकार की निष्ठा बताई जा रही है, ज्ञान योग रूपा और कर्म योग रूपा वो निष्ठा है। तृतीया इत्थंभूत अर्थ में होने से उसका रूप अर्थ निकलेगा, लक्षण द्वारा ये अर्थ नहीं निकलेगा, करण अर्थ में तृतीया नहीं है। तो ज्ञान योगेन, यानी ज्ञानम एव योग, ज्ञान योग, योग का अर्थ है साधन, तो ज्ञान रूपी साधन आत्मिका एक निष्ठा है। और तेन सांख्यानाम, और सांख्य पदार्थ बताते हैं विविदिषु सन्यासी के रूप में। ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं विविदिषु सन्यासी। तो सांख्यानाम पदार्थ बताते हैं कि सांख्यानाम यानी आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञानवताम, जिनको आत्मानात्म विषयक विवेकात्मक ज्ञान है, यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक है।
ज्ञान निष्ठा के अधिकारी तो ज्ञान निष्ठा है वेदांत विचार, वेदांतार्थ मनन, वेदांतार्थ निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन को ज्ञान निष्ठा शब्द से लिया जा रहा है, ज्ञान के अंतरंग साधन। और इसके अधिकारी कौन है? तो सांख्य। तो सांख्य पदार्थ क्या है? तो कहते जिनको आत्मानात्म विषयक विवेक ज्ञान है। इसलिए आत्मानात्म विषय विवेक ज्ञानवताम तो नित्यानित्य वस्तु विवेक है। अतो अन्यत आर्तम के अनुसार जो भी आत्मा से भिन्न वस्तु है अनात्मा, वह आर्त है, विनाशी है, अनित्य है, मिथ्या है, और एक आत्मा ही नित्य वस्तु है। ऐसा नित्यानित्य वस्तु विवेक जिनके बुद्धि में सुस्थिर है, ऐसे सत्संग काल में मात्र बना रहता है और बाकी काल में वो विवेक बुद्धि से मिट जाता है, ऐसा नहीं, हमेशा बना रहता है। जिनके बुद्धि में वे हैं नित्यानित्य आत्मानात्म विषयक विवेक ज्ञानवान सांख्य पदार्थ। सांख्य शब्द का अर्थ। और इसीलिए वे कैसे हैं? तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था नाम सांख्य पदार्थ ही है। तो वेदांत का जो सुनिश्चित अर्थ है, वेदांत क्या बताता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। इस अर्थ में जिनकी दृढ़ आस्था है, सुनिश्चित है, ये वेदांत अर्थ विषयक विज्ञान जिनकी बुद्धि में, उन्हें कहा जाता है सांख्य। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ मनुष्य सांख्य है। और इसलिए परमहंस परिव्राजक है। आत्मानात्म विवेकवान परमहंस है और परिव्राजक है का मतलब अनात्म वस्तु को मन से निकाल दिया। अनात्म वस्तु का महत्व जिनकी बुद्धि में नहीं है, हाँ, तो परित्यज्य सर्वम व्रजति इति परिव्राजक, और बहुवचन में परिव्राजका तेषाम, ये सांख्य पदार्थ है। ज्ञान योगेन सांख्या नाम में सांख्य पदार्थ ये है परमहंस परिव्राजक। इसलिए ब्रह्मणि एव अवस्थितानाम, तो जो ब्रह्म में ही अवस्थित है का मतलब ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील है। आसुक्ते रामृते कालम नयद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात् कामादीना मनाग अपि, इस शास्त्र के आदेश का पालन करते हुए जो निरंतर वेदांत अर्थ चिंतन में ही लगे हुए हैं, उनको कहा जाएगा ब्रह्मणि एव अवस्थिता नाम। उनके लिए वो निष्ठा ये साधन है। कौन सा? तो ज्ञान योगात्मक साधन। हमने पहले बताया ये ज्ञान के ज्ञानाधिकारी ये हैं जो हमेशा वेदांतार्थ का चिंतन कर सकते हैं। उनको शास्त्र कहता है त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्म नाम। फिर सारे कर्म छोड़ करके, बहिरंग साधनों को छोड़ करके अंतरंग साधनों की योग्यता बुद्धि में है, ये कर सकते हैं ठीक ठीक वेदांतार्थ चिंतन। न तो बुद्धि में योग्यता है नहीं और बाहरी साधन भी छूट जाता है, तो
और वेदांत अर्थ का चिंतन नहीं होता तो पतत्यध कहा जाता है, तत्यागी पतत्यध। वेदांत अर्थ का चिंतन जो सन्यासी छोड़ देता है उसका अधःपतन होता है। तो ज्ञान निष्ठा का अधिक, क्यों ज्ञान निष्ठा तो क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया के अनुसार अत्यंत कठिन है ना ज्ञान मार्ग। तो ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता, और कर्मयोगेन योगी नाम, ये जो चतुर्थ पाद है, तृतीय पाद का व्याख्यान हो गया, चतुर्थ पाद का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। कर्मयोगेन, तो यहां पर भी कर्मयोग में कर्मधारय समास है। कर्म एव योगः कर्मयोग, तो कर्मात्मक जो साधन है और उस कर्मयोग रूपा निष्ठा योगियों के लिए है। तो तेना कर्मयोगेन योगिनाम यानी कर्मिनाम निष्ठा प्रोक्ता, तो कर्मयोगात्मक निष्ठा यानी साधन कर्माधिकारी मनुष्य के लिए बताया गया है। कर्माधिकारी मनुष्य है जिसमें ज्ञानाधिकारी के जो विशेषण बताएं वो नहीं घटते हैं। आत्मानात्म विषयक विवेक ज्ञान नहीं है, सुस्थिर विवेक नहीं है, वैराग्य का जनक विवेक नहीं है। वो क्यों नहीं है? वैराग्य का जनक विवेक होता अनात्म वस्तु से, वैराग्य का जनक विवेक शुद्ध चित्त में होता है। तो चित्त शुद्ध न होने से विवेक नहीं है। तो चित्त की अशुद्धि रूप दोष है, उसकी निवृत्ति के उपाय के रूप में कर्माधिकारी मनुष्य को कर्मयोग हमने पहले बताया, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने तृतीय श्लोक से, उसकी व्याख्या भाष्य में हो गई। अब ये जो उत्तरात्मक वाक्य हैं ये भी असमुच्चय पक्ष में ही उपपन्न होता है, समुच्चय पक्ष में इसकी अनुपपत्ति ही है। इसे भाष्यकार भगवान आगे बता रहे हैं। यदि च इत्यादि से, यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानम कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयम भगवता इष्टम उक्तः वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम। तो ये कह रहे हैं वृत्तिकार ने जैसा गीता का अभिप्राय निकाला वैसा यदि गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय होता तो यहां पर एक पुरुष अनुष्ठेय ही ज्ञान और कर्म भगवान बताते, एक फल के लिए समुच्चय ही ज्ञान कर्म का साधन यदि गीता में भगवान को अभिप्रेत होता और वेद में भी शुरू में भगवान ऐसा ही यदि बताते सृष्टि के प्रारंभ में, तो वेदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही बताएंगे, यही माना जाता। तो यहां पर सांख्य और योगी शब्द से अलग अलग दो पुरुषों का दो साधनों के अधिकारी के रूप में निर्देश अनुपपन्न है कि नहीं? अनुपन्न होगा, यही बताया जा रहा है कि यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानम कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयम भगवता इष्टम उक्तः वक्ष्यमाणं वा गीतासु और वेदेषु च उक्तम। तो कहते हैं भगवान को यदि ये अभिप्रेत होता ज्ञान और कर्म का समुच्चय, एक पुरुष के द्वारा एक फल की प्राप्ति के लिए समुच्चय अनुष्ठान ही दोनों का अभिप्रेत यदि भगवान को होता और पहले भी वेद में बताया होता, तो कथम यह अर्जुनाय उपसन्नाय
प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्ति के एव ज्ञान कर्मनिष्ठे ब्रूयात। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को भिन्न पुरुष कर्तृक ज्ञान और कर्म रूपी साधन को कैसे बताते हैं। प्रथम शब्द आक्षेपार्थ में है, तो यहाँ भिन्न सांख्य और योगी शब्दित पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेयत्वेन रूपेण ज्ञान और कर्म को बताना किसी प्रकार से उपपन्न नहीं हो सकता। यदि भगवान ने वेद में पहले समुच्चय बताया होता और गीता में भी समुच्चय बताना इष्ट होगा, तो यहाँ पर अलग अलग दो अधिकारी अनुष्ठेय ये दो साधन हैं, ये बताना अनुपपन्न है। और अर्जुन स्वयं कैसा है, तो उपसन्न यानी शिष्य भी है भगवान का। शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम के अनुसार शिष्यत्व तो स्वीकार किया है, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि शिष्य को तो उचित उपदेश करना चाहिए, अर्जुन शिष्य न होने से ऐसा कह रहा है। और दूसरा, अर्जुन प्रिय भी है, इसलिए प्रियाय। और ये ऐसा बता रहे, प्रिय और शिष्य जो अर्जुन है उसे भिन्न पुरुष कर्तृक इन ज्ञान और कर्म को बता रहे का अर्थ है भगवान को इनका समुच्चय अभिप्रेत नहीं है, ये अर्थ निकलता है। यदि कोई इस प्रकार की कल्पना करता है कि अर्जुन तो बुद्धिमान होने के कारण भगवान ऐसा समझते हैं कि ज्ञान और कर्म को समझ करके स्वयं बुद्धिमान अर्जुन समुचित अनुष्ठान कर लेगा और बाकी के प्रति भगवान का औदासीन्य होने से भगवान भिन्न भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व तो बता रहे हैं। अर्जुन का ही चाहते, इसलिए अर्जुन को तो ऐसे स्वयं ही अर्जुन बुद्धिमान होने से समुच्चय अनुष्ठान कर लेगा और बाकी से गुप्त रखना चाहते हैं समुच्चय को, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान के उत्तर की कल्पना यदि समुच्चयवादी करते हैं तो कहते हैं ये भगवान पर एक प्रकार से बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं, अनाप्तत्व का प्रसंग आएगा भगवान पर, ये दोष बता रहे भाष्कर भगवान। यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानम कर्म च द्वयम श्रुत्वा स्वयं एव अनुष्ठास्यति, यदि भगवान का ऐसा अभिप्राय है कि ज्ञान और कर्म को सुन करके अर्जुन स्वयं समुच्चय अनुष्ठान कर लेगा बुद्धिमान होने से, और अन्य शांतु भिन्न पुरुष अनुष्ठेयताम वक्ष्यामि इति मतम भगवतः कल्पेत, ऐसा भगवान का अभिप्राय, भगवान के अभिप्राय की कल्पना करेंगे यदि, तो कहते हैं तदा राग द्वेषवान अप्रमाणभूतो भगवान कल्पित स्यात्, तो उस पक्ष में भगवान में राग द्वेषवत्ता की आपत्ति आएगी। अर्जुन के प्रति राग और अन्य के प्रति द्वेष वान भगवान हो जाएगा। जैसे हम होते हैं राग द्वेषवान, ऐसे भगवान भी राग द्वेषवान, तो संसारित्व की आपत्ति आएगी। राग द्वेषवान तो संसारी होता है ना, तो भगवान का रहा। और अप्रमाणभूत हो जाएंगे भगवान का मतलब अनाप्त हो जाएंगे। प्रमाण माना जाता है, प्रमाणभूत माना जाता है यथार्थ वचन बोलने वाले व्यक्ति को, कहते हैं कि ये प्रमाणभूत व्यक्ति है का मतलब आप्त है, यथार्थ वक्ता है। तो अप्रमाणभूत भगवान हो जाएंगे का मतलब अनाप्तत्व की आपत्ति भगवान में आएगी। तो अप्रमाणभूतो भगवान कल्पित स्यात्, और तच्च अयुक्तम, और ये अयुक्त बात है, अनुचित बात है भगवान को अनाप्त समझना। तो इस प्रकार ये समुच्चय अनुपपन्न है। समुच्चय पक्ष में प्रश्न भी और उत्तर भी अनुपपन्न है, और असमुच्चय पक्ष में ही अर्जुन का प्रश्न भी और भगवान का उत्तर भी उत्पन्न होता है। ये उपसंहार कर रहा है। यद अर्जुनेन उक्तम कर्मणो
जायस्त्वं बुद्धेः तच्च स्थितम अनिराकरणात्। तो इसलिए अर्जुन ने जो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में तृतीय अध्याय में भगवान के अभिप्राय को बताते हुए कर्म की अपेक्षा बुद्धि में श्रेष्ठत्व बताया, वह श्रेष्ठत्व स्थित रहा। का मतलब ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, साक्षात श्रेय का साधन होने से। ये बात निश्चित हो जाएगी। क्यों स्थित रहेगा ज्ञान में श्रेष्ठत्व कर्म की अपेक्षा? तो कहते हैं अनिराकरणात्। निराकरण भगवान ने नहीं किया। यदि भगवान को कर्म की अपेक्षा ज्ञान में श्रेष्ठत्व विवक्षित न होता तो अर्जुन ने जो भगवान को कहा कि आपको ज्ञान में कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठत्व अभिप्रेत है, तो इसका निराकरण करते न भगवान। ये कहते कि हे अर्जुन, तुम तो मेरे अभिप्राय को समझे बिना ही ज्ञान को, मेरा अभिप्राय ऐसा निकाल रहे हो कि मैं समझता हूं कि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस अभिप्राय का भगवान का जो अर्जुन ने अभिप्राय बताया, निराकरण भगवान ने नहीं किया है। इसका अर्थ भगवान को भी ये अभिप्रेत है, असमुच्चय पक्ष में अभिप्रेत ही है। और आगे कहेंगे भी, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के सदृश कोई पवित्र पावन करने वाला दूसरा साधन है नहीं। पहले भी कर्म को ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट बताया, आगे भी भगवान ज्ञान को परम पवित्र बताएंगे। का अर्थ है भगवान को स्वयं ही ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ विवक्षित है। श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञास ज्ञान यज्ञ परम तप। एक अर्थ का अभ्यास करते हैं का मतलब जिस अर्थ का अभ्यास हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, ग्रंथ का तात्पर्य उस अर्थ में माना जाता है। द्रव्यमय यज्ञ है कर्म, और उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बता रहे हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि से। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ऐसे कई बार भगवान ने ज्ञान की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। तो इसलिए भगवान का यही अभिप्राय है, और अर्जुन ने यही अभिप्राय समझ लिया है, इसलिए भगवान ने उसका निराकरण भी नहीं किया। इसलिए कर्म की अपेक्षा ज्ञान में श्रेष्ठत्व जो अर्जुन ने भगवान के अभिप्राय के अनुसार बताया, वह स्थित रहा। ये कहते हैं कि अर्जुनेन यद उक्तम कर्मणो जायस्त्वं बुद्धेः तत् स्थितम, वह सिद्ध हुआ। क्यों? अनिराकरणात्। तस्याश्च ज्ञान निष्ठाया सन्यासीनाम एव अनुष्ठेयत्वम। और ज्ञान रूपी जो साधन है वह सन्यासी का ही अनुष्ठेय है। भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचनाच्च भगवत एवं एव अनुमतम इति गम्यते। भगवान ने कर्म का और ज्ञान का अलग अलग अधिकारी बताया, अलग अलग पुरुष अनुष्ठेयत्व ज्ञान और कर्म में बता करके ये बता रहे सांख्य शब्दित सन्यासी ही ज्ञान का अधिकारी है। ये भगवान का इसी प्रकार का अभिप्राय अवगत होता है, गम्यते। इस प्रकार ये तृतीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। चौथे श्लोक से आगे का जो गीता का विचार है वो प्रारंभ होगा।
12 मई से।